जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्ट्रीम पे। और पहले की तरह हम इधर उधर की बातें ना करते हैं, सीधा हम अपने मेन टॉपिक पे ही आएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया है, उस पर ये देख लो कि इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल है B, जिसका राइट एंगल क्या है B है, जहाँ पे AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर और दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आपको सॉल्व करने हैं जिसमें आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये मैंने आपको जब मैं इससे पहले वीडियो में जो बताया था आपको कि जब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैं इसी की बात करता हूँ। यहाँ पे क्या रखा, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ही मान लिया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे राइट एंगल बोला बी। तो सबसे पहले तो हम बी को फिक्स कर देंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बी क्या बोला हमारा कि जो हमारा वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के अंदर। बाकी ए और सी को आपकी मर्जी, आप यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे सी लिखो, या यहाँ पे ए और यहाँ पे सी लिखो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बी को हमें बता रखा है कि बी को आपको क्या लेना है, राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल लेना है, राइट एंगल लेना है। अब यहाँ पे क्या क्या रखा है कि जो ए बी है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी दे रखा है आपका वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम एंगल की बात करते हैं ना, तो जिस एंगल की हम बात करते हैं, जैसे मैं ए एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने कौन सा आ रहा है साइड, ये वाला। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि जो स्लैंट वाला है, जो तिरछे वाला साइड दे रखो वो तो फिक्स है, वो आपका हाइपोटेनियस है, हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं इसको। तो ये तो फिक्स है, इसको तो आपको छेड़ना नहीं, ये तो दिमाग में बिठा लो, इसको हमें नहीं छेड़ना। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर और बेस ये बदल जाता है। अगर इस एंगल की बात करो तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको तो छेड़ना नहीं, तो बेस हमारा ये हो जाएगा। इसकी बात करूं, अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो बेस हमारा ये होगा। तो आप एक याद रखो एक चीज कि जिस एंगल की बात करेंगे उसका सामने वाला क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो अभी हम हाइपोटेनियस तो इसको मान ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स ही है हमारा। तो हमें AC निकालने, तो पाइथागोरस थ्योरम जो था उसमें क्या था, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। तो AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576, और ये आ जाए आपका 49, तो ये आ जाए आपका 625। अब तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो जो ये वाला पार्ट था आपका, ये वाला साइड था, वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की। तो साइन थीटा क्या था, मैंने बताया था एक चीज आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, ये चीज होता था। एस हो गया हमारा साइन, सी हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। यानी साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, और टेन क्या होता है P/B। एक बार फिर से दोबारा आप लोग पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो अब साइन थीटा क्या था P/H। तो यहाँ की कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल पे जरूर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि एंगल पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होना ही होना है, ठीक है। तो साइन ए यानी इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए P क्या होगा सामने वाला, तो B हमारा ये हो जाएगा, S तो हमारा ये रहेगा ही। तो साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P हमारा क्या होगा ये, और H तो हमारा 25 है। तो साइन A की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7/25। कॉस A, फिर वही A तो यही है, तो इसके लिए P तो यही रहेगा। B क्या होगा हमारा ये वाला, तो कॉस क्या होता है B/H, तो 24/25, तो ये हो गया कॉस A की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, वो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और कमेंट में कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। साइन C और कॉस C की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है, साइन C और कॉस C की वैल्यू। तो ये था आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग खुद निकालोगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन आपका आ गया होगा स्क्रीन पे। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल फिगर आपको दे रखा है, उसके अंदर PQR ट्राइंगल है जिसमें आपके दो साइड दे रखे हैं PQ और PR।
पी क्यू हमारा 12 है और पी आर जो हमारा वो 13 है। आपको बताना है टेन पी और कॉट आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वही देखो, अब ट्राइंगल के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के ऊपर ही है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राइंगल। ट्री का मतलब 3, और जो गोन आ गया वो हो गया साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या हो गया? एक हिसाब से मेजरमेंट जो होती है, यानी कि साइड्स की जो मेजरमेंट हम करते हैं तीनों साइड्स की। तो यहाँ पे जो फिगर दे रखा है उसके हिसाब से आपका क्या हो गया? हमारा एक ये फिगर दे दिया जहाँ पे ये पी क्यू आर, ये आपका 12, ये आपका 13। अब ये वाली साइड निकालनी है आपको, और फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? टेन पी माइनस में कॉट आर की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, कि ये कितना होगा। तो आप देखो टेन थीटा क्या होता है, फिर वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, साइन का पी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच, और ये होगा पी अपॉन बी। और इसका साइन का उल्टा क्या होता था? कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता था? एच, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का हो जाता था सेक, और टेन का कॉट। तो ये चीज़ आप लोगों को पेज पे तो होंगे, जब पेपर देने जाओगे तो ये तो सबसे पहले लिख लेना, क्योंकि इसके बिना तो कई सारे क्वेश्चन आपके रह जाएंगे अगर ये याद नहीं रहेगा तो। अब देखो, तो टेन पी, तो पी किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी। अब देखो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये सामने वाला होगा, और टेन के लिए क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो है ये चीज सामने वाला नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा, बिना इसे काम नहीं चलेगा। अगर चलता, अगर मान लीजिए 13 यहाँ पे दे रखा होता तो हमारा ये निकालने की जरूरत पड़ती नहीं, हम इसको नहीं निकालते, हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो ये चीज आप दिमाग में रखना कई बार कि पेपर में मान लीजिए ये दोनों चीज दे रखा है, आप निकालने, ये हाइपोटेन्यूस निकालने मत बैठ जाना कि जब हमें उससे जरूरत ना पड़े तो। ठीक है, अगर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम क्यों निकालेंगे? अगर मान लीजिए 13 यहाँ पे होता तो हमें तो कॉट और टेन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कॉट और टेन इन दोनों से, इसकी तो कॉट और टेन में कहीं पे भी नहीं आएगा एच हमारा। जब एच नहीं आएगा तो हम क्यों निकालेंगे उन चीज़ों को? तो कई बार ये चीज़ भी हमें देखनी होती है, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करेंगे। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा, तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब यहाँ पे कि पी आर का जो स्क्वायर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। तो पी आर क्या आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर तो आपको निकालना है ना, ये तो आपको फाइंड करना है। तो ये 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। देखो कम से 20 तक का स्क्वायर तो आपको वैसे याद होनी चाहिए, रट लेना इसको, 20 तक के स्क्वायर को मुझवानी रट लेना आप लोग। तो देखो ये 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 12 का आएगा 144, इधर आके ये माइनस में आ जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा कितना? 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाओ तो ये रूट में आएगा, तो रूट में 25 किसके बराबर होगा? 5 के। तो ये आ जाएगा किसके बराबर? 5 सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है ये चीजें। ठीक है, तो हमारा ये सेंटीमीटर में आ गया, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको? टेन पी माइनस कॉट आर। अब देखो यहाँ पे, फिर देखो पी, पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, अब बेस हमारा ये, तो टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, तो 5 अपॉन 12। ठीक है, माइनस कॉट आर, यानी इस एंगल की बात हो रही है अब हमें, आर के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमारा ये होगा। तो कॉट क्या होगा? कॉट क्या होगा? टेन का उल्टा होता है बी अपॉन पी, तो इसके लिए बी क्या हमारा ये है और पी हमारा ये है, तो ये भी आ गया 5 अपॉन 12। दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखो आप लोग, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है कि साइन ए किसके बराबर है? 3/4 के। तो आपको फाइंड करना है कॉस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो जो हमने रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है कि जो हमें लिखते हैं हम यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो हम बार बार लिख रहे हैं, ये क्या है हमारा? ये साइड्स की रेशियो है ना, ये साइड्स की रेशियो है। तो ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, फिर रेशियो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो तो ये कॉस एक सेक और कॉट हो जाता है। तो ये क्या है? हमारी क्या साइड्स की रेशियो है, वो वैल्यू नहीं है। अगर मैं कहूँगा साइन ए 3/4 है तो क्या है कि इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की जो रेशियो है
वो 3/4 है। इसका तो ये नहीं कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 4 है। तो ये चीज दिमाग में लेकर के चलना। जब आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तब तो आप इसको 3/4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सीबीएसई के अंदर पेपर करोगे तो वहां पे आप 3/4 नहीं मान सकते इसको, कुछ इसके साथ इंटीजर आपको लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई के अंदर। वो इंटीजर मान लेते हैं कोई के है, तो हम लेट क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ट्राइंगल है, इसको हम ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो लेट कर लेते हैं कि साइन ए क्या है 3/4 है, तो हम पी को मान लेते हैं 3k के बराबर। के कोई हमारा इंटीजर हो जाएगा और एच हमारा क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा हमारा 4k के बराबर। साइन ए पी अपॉन एच हो जाएगा ये हमारा। पी हमारा क्या है ए है ना, तो ए के सामने वाला क्या होगा, ये हमारा पी हो जाएगा ये चीज। तो इसको हमने मान लिया 3k और h हमारा ये हो जाएगा हमारा 4k। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, फिर वही cos की वैल्यू निकालनी है 10, और cos के लिए क्या चाहिए b भी चाहिए, और 10 में भी आपका b आ रहा है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो b आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम। तो ab का जो स्क्वायर हो जाएगा या सिंपल ca का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी cb का स्क्वायर प्लस में ab का स्क्वायर। तो ca क्या है आपका 4, तो 4k का स्क्वायर इक्वल टू cb आपका क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस में ab का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर क्या हो 9k स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 9k का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा क्या आएगा 7k का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 7k का स्क्वायर इक्वल टू ab। अब स्क्वायर जिसके ऊपर होता है उससे रूट हमारा हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा k बच जाएगा, लेकिन 7 के का स्क्वायर नहीं तो ये रूट में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7k, अंडर रूट 7k आ गया हमारा ab। तो ये ab जो था हमारा वो क्या हो गया अंडर रूट 7k की वैल्यू आ गई, k आ गई। अब क्या निकालना है, अब cos a निकालना है। अब निकाल लो आराम से, अब तो किसी की दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, सब कुछ मैंने बता रखा है। a है, a के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमारा ये होगा। तो cos क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, यानी आधार बट्टे में कर्ण। तो बेस हमारा क्या है रूट 7k, तो लिखोगे अंडर रूट 7k, और हाइपोटेनियस क्या हमारा 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4, अंडर रूट 7/4। ये आ गया हमारी cos a की वैल्यू। दूसरी निकालने किसकी हमें tan a की, तो tan a की निकाल लो भाई। a के लिए वही परपेंडिकुलर ये होगा हमारा, बेस हमारा ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3k अपॉन में अंडर रूट 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7। अब क्या होता है, ये चीज़ हमें 9th क्लास में बताए थे कि जब भी कोई रूट वाला टर्म नीचे आ जाए, आपके डिनोमिनेटर में आ जाए, तो रेशनलाइज कर लो, जो शर्ट आपने पढ़ा होगा, रेशनलाइज करके रूट वाले टर्म्स को हम ऊपर लेके आते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, बट एक प्रॉपर तरीका जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रूट वाला टर्म जैसे 9th क्लास में आपको शर्ट में बताऊंगा, आप लोगों को वीडियो में बनाऊंगा, तो फिर उसे बता दूंगा कैसे रूट वाले टर्म को हटाते हैं। बट अभी आप ये समझ लो कि यहाँ पे रूट 7 है, तो रूट्स जो भी नंबर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो अंडर रूट 7 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा, 3 को रूट 7 से करो तो 3√7 आ जाएगा, और रूट 7 को रूट 7 से करो तो 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, बट प्रॉपर तरीका ये आंसर निकालने का है, क्योंकि मान लें कि इसी क्वेश्चन अगर ऑप्शन में दे देता तो वो आंसर में ऑप्शन में ऐसे आंसर देता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ मेरा आंसर तो 3/√7 है, लेकिन ऑप्शन में तो 3√7/7 है। तो ये कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया कि रूट अगर नीचे हो तो आप रैशनलाइज कर लो सेम नंबर से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है वहां पे, जैसे अभी इसमें क्या कह दिया वहां पे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन a की वैल्यू दे रखी थी 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिख दिया उन्होंने कि 15 cot a = 8 है,
तो क्या करा हमने, हम क्या करेंगे, इस 15 को इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे। आ गया जी हमारा उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया जो पिछला क्वेश्चन था हमारा 8/15। तो अब कॉट क्या होता है बताओ, कॉट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो आप करोगे यहाँ पे, ठीक है, सोना चांदी तोले, तो tan का उल्टा होता है ना कॉट, tan हमारा ये है, तो tan का उल्टा कॉट होगा यानी B/P, ठीक है, क्या होगा B/P, यानी B आपका क्या है 8 और P क्या है 15। बोल सकते हैं ऐसे, ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रेशियो है, ये क्या हमारा रेशियो, यानी B और P का रेशियो है। रेशियो क्या होता है, वो कट के आपका 8/15 आना चाहिए, चाहे तो 8/15 हो, या अगर मैं 16 B को मान लूँ 16, अगर मैं B को बोलूँ कि B हमारा 16 है और P हमारा 30 है, ठीक है, तो 16/30 को जब कैंसिल करो तब भी तो ये 8/15 आएगा, यानी ये रेशियो बता रखा है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ये मत मान लो B हमारा 8 है P हमारा 15 है। जब शॉर्ट टिक यूज करोगे तब आप मान लो, क्योंकि वहां पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ आंसर पता करना है सिर्फ, ठीक है, तो वहां पे यूज हो जाएगा। लेकिन जब CBSE में पेपर में करोगे तो आप ऐसे नहीं मान सकते B हमारा 8 है P हमारा 15 है। तो हमने क्या मान लिया कि अगर कॉट है, फिर वही एक ट्रायंगल बना लो, हम बना लेते हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लिया, A हमने यहाँ पे रख दिया और B मान लिया इसको, और C हमने मान लिया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। अब A कॉट A क्या है हमारा 8/15। अब A की बात हो रही है, कौन से एंगल की बात हो रही है, A की। अगर मैं इस A को यहाँ पे रखता, ध्यान रखना कि अगर मैं इस A को यहाँ पे रखता तो फिर इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे रख रखा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हमारा ये है, बेस हमारा ये रहेगा हाइपोटेनियस, तो यही रहते जो तिरछे वाला है आपका कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा कर्ण। हमेशा कोण के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो दूसरा जो होगा वो उसका आधार होगा, और तिरछे वाला तो हमेशा कर्ण रहता है। तो अब B को क्या मानोगे बताओ, इसका मतलब क्या होगा, लेट कर लेते हैं कि जो भी आपका B है इसको, क्योंकि B हमने यूज कर रखा है यहाँ पे, हम AB रखते हैं यहाँ पे, लेट कर लेते हैं कि जो AB है आपका उसको हम मान लेते हैं 8K, और P जो कह रहे थे जो आपका BC है, BC को मान लेते हैं हम 15K। क्या मान लेते हैं हम 15K। K भी कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि लेंथ जो होती है कभी नेगेटिव में होती नहीं है, तो आप इसको पॉजिटिव इंटीजर ही मानोगे। जो K जो आपका वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब आपको AC निकालनी है, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 8K का स्क्वायर प्लस में 15K का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225K स्क्वायर। इसको ऐड कर लो, ये आ गया 289K स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो लिख सकते हो 17K का होल स्क्वायर, या फिर आप 17K का होल स्क्वायर ही लिख लो इसको। तो AC का स्क्वायर आ गया 17K का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17K, ठीक है, आपका AC आ चुका है 17K, ठीक है। ये जो था आपका AB किसके बराबर था 8K के बराबर, और BC किसके बराबर है 15K के बराबर, ये आपका 15K हो गया। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें निकालनी है किसकी, साइन A की, और दूसरा निकालना है सेक A की। निकाल लो, सेक A की तो मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग खुद निकालना। साइन A की निकाल के बता देता हूँ, सब मैं कर दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे फिर, साइन A क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस P अपॉन में साइन क्या होता है P/H, तो P हमारा ये हो गया, H हमारा ये हो गया, तो 15K अपॉन में 17K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 15 अपॉन में 17 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू खुद आप लोग निकालना। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन सेम आपके फोर्थ की तरह ही है, तो वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैंने उसी बेस पे आपको जो थर्ड क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही बेस पे था, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करना। सिक्स्थ क्वेश्चन फिर मैं आपको बताता हूँ प्रूफ करने के लिए दे रखा है। एक नंबर में यही क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, हो सकता है एक नंबर में आ जाए, क्योंकि ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं। तो इसमें क्या क्या रखा है आपका कि A और B दो एक्यूट एंगल है, आपको कंडीशन दे रखा है cos A जो cos B के बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, क्या रखा, क्या A और B एक्यूट मतलब न्यून कोण, कह रहे हैं कि A और B जो है दो जो है वो A और B वो न्यून कोण है, और कंडीशन दे रखा है cos A cos ऑफ एंगल A एंड cos ऑफ एंगल B जो है दोनों बराबर है, आपको कोण A को कोण B के बराबर प्रूफ करना है। अब थोड़ी देर में मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ। उन्होंने न्यून कोण क्यों बोला, ये सबसे पहले समझ लो। ये मान ले A है, ये B और ये C है, तो आपको पता है कि न्यून कोण, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो एंगल फिक्स होता है, एक एंगल क्या होता है
फिक्स होता है। अब क्या होगा ट्रायंगल के अंदर, एक एंगल राइट एंगल में एक 90 का होगा, तो बाकी इन दोनों का सम क्या होगा 90 का। अगर ये 1 डिग्री का भी होगा तो ये 89 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये तो 90 का फिक्स हो गया। तो ये अगर एक का होगा तो ये क्या 89, दोनों क्या है 90 से कम है, तो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल उसी को बोलते हैं जो 90 से कम होता है। इसीलिए उन्होंने कंडीशन ये रख दिया है कि ए और बी जो वो हमारे क्या है एक्यूट एंगल है। क्योंकि अगर एक्यूट नहीं बोलता है तो हो सकता है कि मैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लूं कि ए हमारा जो वो ए को मैं यहां पे लिख लूं। तो अब देखो अब क्या कह रखा है कंडीशन में कि कह रखा है कि cos A जो है वो बराबर है cos B के। cos A किसके बराबर है cos B के। अब देखो जब आप cos A की बात करोगे, cos A की बात करोगे तो cos A देखो A के लिए अब cos थीटा होता क्या है B अपॉन H। क्या होता है B अपॉन H। तो जब A की बात होगी तो A के लिए B हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, क्योंकि सामने वाला क्या होता है P होता है। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि इसी में दिक्कत होगी। A के लिए P हमारा सामने वाला होगा तो B हमारा ये होगा, क्योंकि तिरछे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो थोड़ी देर के लिए A के लिए हमारा क्या होगा P हमारा ये होगा, थोड़ी देर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे P और ये हमारा क्या हो जाएगा B। ठीक है, H तो हमारा ये फिक्स रहेगा। तो जब मैं cos A की बात करूंगा तो क्या होगा AC अपॉन में AB, तो इसको लिखोगे AC अपॉन में AB। ठीक है, AC अपॉन AB। अब B की बात करते हैं, इसको फिर मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। जब इस B एंगल की बात करेंगे हम तो इसके लिए P हमारा ये हो जाएगा और B हमारा ये हो जाएगा। तो जब P हमारा ये होगा और B हमारा ये होगा तो अब क्या होगा cos ये किसके बराबर हो जाएगा CB अपॉन में किसके AB के, CB अपॉन में AB। फिर से समझ लो, अगर मैं B की बात करूं तो इसके लिए सामने वाला साइड ये आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका एडजेसेंट साइड यानी साथ वाला साइड वो बेस हो गया। मैं इसको बार बार एडजेसेंट साइड इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैंने क्या कहा है कि एंगल के सामने वाला जो मेरे सामने है वो मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दूसरा तो आपका ये बी बेस होगा, क्योंकि तीसरे को तो हमें कुछ करना है, तीसरे को तो मैंने फिक्स कर रखा है, वो हमारा हाइपोटेनियस है जो तिरछा है स्लैंट वाला है। ठीक है, तो ये हो गया P, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस। और cos किसकी वैल्यू निकालनी है cos B की, तो cos थीटा होता क्या है B अपॉन H। तो इसके लिए B हमारा ये और H हमारा तो ये होगा ही, तो CB अपॉन में AB। जब मैं इस A की बात कर रहा था तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया था, परपेंडिकुलर ये हो गया था और बेस हमारा ये था, तो इसके लिए एंगल के लिए बेस हमारा ये हो गया तो AC अपॉन में AB। तो ये दोनों चीज हमने लिखा है, दोनों तरफ AB AB है, चाहे तो इस AB को इधर लेके आ जाओ या इस AB को इधर, या फिर समझने के लिए आप समझ लो कि ये इधर का मल्टीप्लाई में होगा तो AB से AB हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका AC इक्वल टू में CB, AC और ये CB ये क्या आ गया आपका बराबर। अब देखो एक ये 90 डिग्री का एंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, दो साइड क्या है इक्वल है। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। और किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया आइसोसेल्स ट्रायंगल मान लिया। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है AC इक्वल टू में CB है, तो लिखें देयरफॉर एंगल AC के सामने वाला क्या है B और CB के सामने वाला क्या है एंगल A। एंगल A क्या होगा बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे लिख दोगे इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड्स देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी किसी एक ट्रायंगल के अंदर अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बराबर। तो ये साइड और ये सिर्फ बराबर था तो इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा था, तो ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये चीज आपको प्रूफ हो गया। तो ये मेरे को समझाने में लगा, लेकिन आप लोग करोगे तो मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है आप लोगों का। अब देखो 7th क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि cot थीटा जो 7/8 है, तो आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसकी वैल्यू निकालना है आपको और आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूं, देखो cot थीटा दे रखा है कितना हमारा
कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो इसका आप स्क्वायर कर दो, 7 का 49, इसका 64 आ गया, तो 49/64, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया आपका। इसको सॉल्व करना है हमें। तो अभी तो जितना हमने पढ़ रखा है हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। बाकी हम इसको दूसरे कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो अब यहाँ पे करना क्या हमें, तो एक तो आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर दो टर्म एक जैसे प्लस में और माइनस में आया और उन दोनों मल्टीप्लाई करने तो किसका फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में आप लोग ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है, जब भी कोई दो टर्म एक जैसे प्लस में और माइनस में आए तो उसको हमें इस फॉर्मूले पे, चाहे तो अगर ऐसा हो तो कभी हमें ब्रेक करना पड़ता है, दोनों को ऐसे लिखने पड़ते हैं, या अगर ऐसे इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आप अगर इसको डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हम दोनों तरीके से कर लेंगे अगर बोलोगे तो आप। तो अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर क्या, यहाँ पे ए क्या हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर नीचे हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो निकाल लिया, लेकिन हमें तो दे रखा है कॉट की वैल्यू, तो फिर वही हम अगर हम ट्रायंगल हम बना लेते हैं और यहाँ पे हमने थीटा एंगल मान लिया, ठीक है, ये हमने थीटा एंगल मान लिया, नेमिंग कर दो यहाँ पे कुछ भी ABC। तो कॉट थीटा क्या होता है, देखो कॉट किसका उल्टा होता है बताओ आप लोग, tan का उल्टा होता है। तो tan क्या था हमारा P/B, तो कॉट क्या होगा B/P, तो यानी कि ये जो है B/P की रेशियो दे रखी है हमें। तो अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए P क्या होगा, सामने वाला ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8K और ये हमारा हो जाएगा हमारा कितना 7K, ठीक है। K की टर्म में माना, बार बार हम कह रहा हूं कि आप लोग 7 और 8 मत मानना, क्योंकि आपको बताना है, क्योंकि ये रेशियो है, वो ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लूंगा यहाँ पे कि BC को हमने मान लिया 7K और AC को मान लिया, AB को मान लिया हमने क्या 8K। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें साइन और कॉस के अंदर क्या आता है, H तो आता है, तो ये आपको H निकालना पड़ेगा। तो AC का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 8K का स्क्वायर प्लस में 7K का स्क्वायर, तो ये आ गया 64K स्क्वायर प्लस में 49K स्क्वायर। इसको ऐड कर दो, ये 113K का स्क्वायर। अब देखो 113 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये तो रूट में रह जाएगा, तो AC की जो वैल्यू आ गई वो होगी √113 और K के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा K, तो ये हो गया 113 साथ में K आपका रूट में नहीं है, K हमारा रूट से बाहर है। अब देखो किसकी वैल्यू निकाली थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर की वैल्यू अब क्या होगी P/H, P हमारा है 8K और H है हमारा √113K, डिवाइड में नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर, अच्छा हाँ इसका स्क्वायर था हमारा, ये इसका क्या हमारा स्क्वायर है। तो कॉस क्या होता है B/H, तो B हमारा क्या है 7K, H तो हमारा यही रहेगा, तो 7K अपॉन में 113 √K इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो K से तो K कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये भी K से K कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 64 अपॉन में 113 और नीचे आ गया 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ एक बार, अब देखो 1 और 113 का एलसीएम क्या आएगा, 113 ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 113 माइनस में 64 अपॉन में इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 113, फिर ये आ जाएगा 113 माइनस में 49, ठीक है। 113 में से अगर 64 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, अब देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर ये इससे हमारा क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कि 1/2 है और फिर ये डिवाइड में 1/4 है, तो इसका डिनोमिनेटर इसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 को डिवाइड करना है 1/4 से, ये होता है ना इसका मतलब। इसको हम इसे डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड के पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ये 4 ऊपर आता है और 1 नीचे आएगा, क्योंकि अगले वाले को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इससे कट जाता है ना, तो वही किया हमने, क्योंकि इसमें वही होगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 49 और इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 64। तो इसका आंसर ये आ गया आपका। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो स्क्वायर करोगे आप 7/8 का, तब भी वही आएगा 49/64। क्या रहता है, ये दोनों चीजें जो है वो आपकी बराबरी वैल्यू की थी, यानी कि इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था, एक बार इसको आप लोग देख लो। अब आप लोग 8th क्वेश्चन देखो, उसमें क्या क्या रखा है, 3 cot a बराबर है 4 के। आपको बताना है कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a ये cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर हम वही लिख लेते हैं कि 3 cot a अगर आपके 4 के बराबर है तो cot a किसके बराबर होगा, 4/3 के होगा, यानी cot a की जो रेशियो होगी वो 4/3। तो अगर हम एक ट्राइंगल बना लें यहाँ पे, ठीक है, ट्राइंगल से आसान हो जाता है हमारा, इसको हम a मान लेते हैं, b मान लो, इसको c मान लो। तो यहाँ पे a की बात करें, इस एंगल की बात करेंगे, तो cot थीटा क्या होता है हमारा, बताओ, लिख दिया मैंने, बता दो अब आप लोगों को। cot थीटा क्या होगा, tan का उल्टा, tan होता है p/b। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो tan होता है अगर p/b, तो cot क्या होगा, b/p। तो यानी ये जो रेशियो है वो b और p का रेशियो है, किसका है, b और p का रेशियो है ये हमारा। तो b हमारा, अगर मैं a की बात करूं तो a के लिए b, p तो हमारा सामने वाला होगा, तो b या हमारा दूसरा b हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब लेट कर लेते हैं हम कि जो AB है हमारा वो तो है 4K के इक्वल, और जो हमारा BC है उसको हमने मान लिया कि वो हमारा 3K के इक्वल। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 4K और इसको मान लिया हमने 3K। अब ये आपका H जो है इसको आप निकाल लो। ठीक है, तो H यानी AC, तो फिर वही AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16K का स्क्वायर प्लस में 9K का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25K स्क्वायर। ऐड कर लो इसको, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5K। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5K, ये आ गया 5K। तो क्या प्रूफ करना है आपको सबसे पहले, तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो इधर tan a, अब पता है कि tan किसका उल्टा था, cot का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे cos नहीं, cot है, ये cot है आपका। ठीक है, cot a बराबर 4/3, तो cot अगर 4/3 है तो tan क्या होगा, 3/4। अगर वैसे भी निकालना चाहोगे तो cot क्या आ जाएगा आपका, tan, अगर tan क्या होता है हमारा p/b, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 3/4 ही आएगा। तो इतना दिमाग क्यों चलाए, हमें पता है कि tan a को cot a का उल्टा होगा, तो ये अगर 4/3 है तो tan a क्या आ जाएगा, 3/4। तो हम इसको लिख लेते हैं, हम LHS लेके चलते हैं, हम LHS लेके चलेंगे। तो 1 माइनस में 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 ये हो जाएगा 1 माइनस में 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस में 9/16। सॉल्व कर लो, इससे पीछे वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था हमने, दोनों का एलसीएम 16 आएगा, तो ये आएगा 16, ये हो जाएगा 16 - 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस में 9। फिर ये वाला जो टर्म है 16, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 25। तो 16 में से 9 गया 7 आ गया, और 16 9 कितना आ गया, 25, यानी 7/25 आ गया आपका LHS। अब आप RHS को निकालो। RHS क्या है आपका, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos क्या होता है हमारा, cos आता है हमारा b/h। तो b क्या था हमारा 4k, h क्या हमारा 5k। तो लिखोगे 4k अपॉन में 5k, 4k अपॉन में 5k का स्क्वायर माइनस में sin क्या होता है हमारा p/में
h, तो p हमारा 3 है, h हमारा वही है, तो 3k अपॉन में 5k का स्क्वायर। k से के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन 25 माइनस में 9 अपॉन 25, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 9, 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन में 25, तो क्या आ गया आपका LHS इक्वल टू में RHS। तो जो पूछ रखा था कि ये बराबर है या नहीं है, तो कह दोगे यस इट इज इक्वल। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई करना है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्या है हमारा सिर्फ कैलकुलेशन है। बस एक बार आपका रेशियो पता चल जाए, रेशियो से आप क्या करो ट्रायंगल का थर्ड साइड निकाल लोगे, जो आपको नहीं पता है या क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। जैसे आपके ट्रायंगल के तीनों साइड आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखी होगी उसकी वैल्यू आप पुट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बार बार कह रहा हूं कि रेशियो 4/3 है तो उसको 4 और 3 मत मान लेना, उसको के टर्म में लिखना। सीबीएसई इस चीज पे नंबर काट सकती है आप लोगों के, काट सकती है, काट देगी। ठीक, अब 9th क्वेश्चन जो है उसमें देखो आप लोग क्या दे रखा है, करे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, और दे रख पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ये मान लिया आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका बोल दे कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का हो गया, इसको तो हमने फिक्स कर दिया। बाकी इसको ए मानो, इसको सी मान लो, जो भी मानना है आपको, या इसको ए इसको सी, आपकी मर्जी है। रटने का काम मत करना, मैथ को बार बार बता रहा हूँ, आपको समझने का काम है तो समझो। ठीक है, तो अब करना क्या है कि tan A किसके बराबर है 1/√3 के बराबर। तो tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंफ्यूज मत होना, फिर से लिख देता हूं, बताओ क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो P अपॉन बी, तो A बताओ A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला BC, यानी BC जो होगा आपका वो 1, BC जो होगा 1K के बराबर हो जाएगा। और जो दूसरा है आपका tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपॉन बेस हमारा ये रहेगा। इसके लिए फिर से समझ लो, A की बात हो रही है, A के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा ये चीज़, अब बेस हमारा ये होगा ये चीज़। तो tan A की रेशियो दे रखे तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे कि BC को हमने मान लिया 1K, ठीक है, और जो आपका AB था AB को मान लेते हैं हम √3K। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये किसके बराबर होगा हमारा BC अपॉन में AB के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमारा ये होगा। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि कभी तो परपेंडिकुलर इसको ले रहे हैं, कभी परपेंडिकुलर इसको ले रहे हैं। हम परपेंडिकुलर इसको नहीं ले रहे, हम एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अगर मैं C की बात करती तो सामने ये होता तो परपेंडिकुलर इसको लेता, लेकिन इसके अंदर A की बात होती तो A के सामने ये है। अगर मैं इस A को यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिख देता, C को यहाँ पे लिख देता, तब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता। इसलिए मैंने जानबूझ के A को यहीं पे लिखा है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि ये परपेंडिकुलर है, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए। तो A यहाँ पे है, तो A के सामने क्या होगा BC, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है, तो BC हो गया हमारा 1K के बराबर। और जो AB था हमारा ये किसके बराबर हो गया √3K के बराबर। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले AC की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू AC, क्योंकि क्वेश्चन जो देख रहे हो उसमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैं पहला आप लोगों का इसका करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम ये थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो जो AC का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक तो गया आपका BC किसके बराबर है, मान लीजिए 1K के बराबर है, और ये हमारा किसके बराबर है √3K के बराबर। तो लिख लो आप √3K का स्क्वायर प्लस 1K नहीं लिखते, सिंपल K ही लिखते हैं हम इसको, प्लस में K का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर प्लस में K का स्क्वायर, ये हो गया 4K का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2K का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 2K का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो AC बराबर आ जाएगा आपका 2K। तो देखो भैया ये आ गया 2K। तो अब बताओ तीनों साइड पता चल गया। अब तो मैं अगर ना भी करवाऊँ तो भी आप लोग कर लोगे, लेकिन मेरा काम है कि कुछ
हिंट आप लोग दे दूँ तो मैं हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो बताओ साइन ए, अब यहाँ पे देखो जो एंगल का खेल है, अब देखो कैसे एंगल खेल रही है हमारे साथ। ए, बताओ ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, तो ये होगा बेस तो हमारा ये है और हाइपोटेनस में हमें पता चल गया है। तो साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच। तो सबसे पहले हमें देखना साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच। कौन से एंगल की बात हो रही है, ए, तो ए के लिए पी तो सामने वाला हो ही गया, एच तो हमारा यही रहता है, तो हो जाएगा के अपॉन में 2k इंटू में। अब आ गया सी पे, कॉस सी है, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। कौन से एंगल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो हमें क्या चाहिए, बी और एच चाहिए। एच तो हमें पता ही है, अब बी कौन सा होगा, इसके लिए बी कौन सा होगा, ये होगा ना, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला, तो के अपॉन में यही हमारा 2k, तो के अपॉन में 2k प्लस, अब कॉस ए, इस एंगल की बात हो रही है, कॉस हो रहा है बी अपॉन में एच, तो ए के लिए बी हमारा क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि सामने वाला तो पी होता है जो इस एंगल के लिए, तो बी हो गया √3k और एच हमारा 2k, तो लिख दिया हमने √3k अपॉन में 2k। साइन सी, साइन फिर वही पी अपॉन एच होता है साइन, कौन से एंगल की बात हो रही है हमारी, सी की, तो एच तो हमें पता ही है सामने फिक्स रहता है, हमें पी चाहिए, तो सी के लिए पी कौन सा होगा, √3, तो ये भी हो गया √3 अपॉन में k अपॉन में 2k। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ पे k वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस में √3/2 इंटू में √3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 को 2 से करो तो 4, √3 को √3 से करोगे तो 3/4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, इसको सॉल्व करोगे 4/4 कट के आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कुछ आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। अब देखो इधर ये 10th क्वेश्चन है आपका। 10th क्वेश्चन में कह रहे कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका राइट एंगल जो वो क्यू है, और एक कंडीशन दे रखा है हमें कि पी क्यू प्लस में क्यू आर वो किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर के, और दे रखा है पी क्यू जो है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले जो बता रखा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो हम ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, और क्या बोला क्यू जो 90 का, तो ये हमारा 90 फिक्स कर दिया हमने क्यू को, बाकी इसको पी मान लो, क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। अब कह रहे पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, चलो हमने इसको भी लिख दिया भैया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इन दोनों साइड का सम दे रखा है कि वो 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू नहीं, यहाँ पे पी आर है, पी आर प्लस में क्यू आर जो वो 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस में क्यू आर 25। तो अगर हम एक को कुछ मान लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम एक्स ही मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि पी क्यू जो है आपका या पी आर जो है, पी आर को हम क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, वो हमारा एक्स सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो पी आर अगर एक्स सेंटीमीटर का है तो क्या होगा, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, एक्स को इधर लेके आ जाओ तो क्यू आर इक्वल टू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि क्यू आर क्या आ गया हमारा 25 माइनस एक्स, और ये हमारा हमने इसको क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों साइड का रिलेशन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, तो वही हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलो मैं यहाँ यूज करता हूँ, लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, बार बार लिख नहीं रहा हूँ मैं, सिंपल लिख रहा हूँ, इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो लिखा हमने एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ मैं यहाँ पे। एक्स का स्क्वायर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625 प्लस में x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस में 2ab तो ये हो जाएगा 50x प्लस में 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। आगे समझ में,
a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 माइनस में 2 इंटू में 25 इंटू में x तो हो गया 50x। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 इंटू में 25 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 50x। ये 2ab वाला टर्म है हमारा, सीधा मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या हो गया ये हमारा एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया आपका इक्वल टू में एक्स स्क्वायर 625 में से 625 और 25 ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस में 50x तो ये हो जाएगा 650 एक्स स्क्वायर माइनस में 50x 625 ऐड हो गया 650 आ गया। ये एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये इधर आके माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है ना ये चीज़, तो इधर आके इसमें माइनस में तो ये 0 इक्वल टू माइनस में 50x प्लस में 650। इस माइनस 50 को इधर लेके आ जाओ तो 50x इक्वल टू 650। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, ये 50 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 0 कट गया यहाँ पे, ये 5 से 65 को कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है 13 पंचे 65 होता है ना, 0 से 0 कट के कैंसिल हो गया हमारा ये, और 5 से 65 करो तो 13, तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारा जो ये इस वाला साइड था वो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर, तो अब लिख लो यहाँ पे पी आर जो आ गया आपका, या फिर आर पी बोल लो, पी आर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो आर क्यू जो है क्यू आर जो होगा वो क्या होगा 25 माइनस 13 इक्वल टू में इसमें 13 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये आएगा आपका कितना 12 सेंटीमीटर। अब आपकी वैल्यू किस किस की निकालनी थी साइन पी, देखो अब तो आंख बंद करके मैं छोड़ भी दूंगा तो निकाल लोगे। अब जब मैंने इतना मेहनत कर ही दिया तो ये भी कर ही देता हूँ। साइन पी बताओ, साइन पी हमारा ये है ना, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया सोना यानी साइन, ये हो गया चांदी यानी कॉस, ये हो गया टेन। ठीक है पी अपॉन में एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, एच तो फिक्स रहेगा तो ये आ गया 12/13 कॉस पी। फिर वही इसी की बात हो रही परपेंडिकुलर जब ये है तो बेस क्या होगा ये होगा, तो कॉस पी की वैल्यू होगी वो आ गई 5/13। अगला हमारा टेन पी, तो टेन पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या होता है टेन थीटा पी अपॉन में बी, तो पी ये हो गया बी हमारा ये, तो 12/5 आ गया हमारा आंसर। ठीक है क्या था हमें साइड निकालना था इसके अंदर कंडीशन के हिसाब से, वो हमने साइड निकाल लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इसकी एक बार आप लोग कर लेना, रटने की कोशिश मत करना, रटना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है तो इस 8.1 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन थे, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका ये एनसीईआरटी की बुक में लास्ट आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ये आप लोग ट्रू फॉल्स बताना है आपको कि ट्रू फॉल्स कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये 8.1 एक्सरसाइज आपका यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये जो सारे 8.1 एक्सरसाइज था वो किसके ऊपर था, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बना रखा था वो वीडियो आप लोग जरूर जाकर देख लेना कि क्या क्या चीज़ बता रखा है मैंने उसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है 10th तक तो सबको मैथ पढ़ाया जाता है। अब आगे किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, आर्ट्स वाले बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं। तो यही चीज़ें होती है, तो हर एक को जरूरी नहीं कि हर एक को हर एक चीज़ बताई जाए, लेकिन आप लोगों में से कई सारे बाद में डिसाइड करोगे, कई पहले डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि हमको साइंस लेना है, हमको आर्ट्स लेना है, हमको कॉमर्स लेना है। कई सारे बाद में डिसाइड करते हैं कि हम क्या लेंगे। तो ये बेसिक मैथ्स होती है जिस सबको बताया जाता है कि आगे इसको कि जब हम 11th-12th में जाएंगे तो ये चीज़ हमें पता होगी, तभी तो हम आगे भी बढ़ेंगे। 11th-12th के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जो है और भी हाई लेवल की हो जाती है, लेकिन अगर ये चीज़ 10th में अगर ये चीज़ किसी को पता नहीं है तो वो क्वेश्चन वो कर ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आप लोगों को खत्म हुआ। ठीक है आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बनाऊंगा। तो आप लोग अब करना क्या है, चैनल को ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।